हेलो दोस्तों, पुष्पा देहाती वॉइस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है 6 बेटियां। बेटियों की मां होना क्या कोई पाप करने के बराबर होता है? सबसे बड़ी मुश्किल तो तब आती है जब एक बाप अपनी बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने दिखावे की मुबारकबाद दी, लेकिन एक के बाद एक बेटियों के पैदाइश पर उन लोगों ने जीना मेरा मुश्किल कर दिया था। उस क्षेत्र में एक औरत की इज्जत तभी की जाती थी जब वह बेटा पैदा करती है। मेरी चौथी बेटी पैदा हुई, मेरे पति ने उसका मुंह भी नहीं देखे और मेरी सास हॉस्पिटल में मुझे अकेला छोड़कर घर चली गई। जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, मैं अपनी फूल जैसी बेटी को लिए घर पहुंची तो मेरे पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ों से किया। मेरी सास मेरे बेटी को लेकर बेड पर पटकने के अंदाज में फेंक दिया और बोली, सारा काम पड़ा है, जल्दी से कर डाल। मेरी जेठानी 3 बेटों की मां होने की रौब दिखाती और ताने दिया करती। मैं यह सब सहे जा रही थी, शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। मेरी बेटियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला, वह सहमी सहमी रहती थी। मैं यही सोचती रहती, बेटा या बेटी यह तो भगवान की देन है, तो मैंने बेटी पैदा करके कौन सा पाप कर दिया जो ऐसी सजा मिल रही है? क्या इसमें मेरा कसूर है? मैं रो रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और एक बार फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं भगवान से रो रो के प्रार्थना करती हूँ, इस बार भगवान मुझे बेटा दे दो। मेरे पति ने इस बार साफ शब्दों में मुझसे बोला, इस बार अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस तरह की बात सुनकर मैं कांपने लगी और रोने लगी। समय जैसे तैसे बीत रहा था, वह समय आ गया। उस रात हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया, नर्स मेरे पास खड़ी थी और मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपको सुंदर सी बेटी हुई है। मैं काठ के जैसी पड़ी रह गई। मेरे आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी। मेरी नन्ही सी बेटी रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रोने लगी। ना जाने अब कौन से पाप की सजा मुझे और मेरी बेटियों को भोगना है। मैं काफी डरी हुई थी। रात लगभग 9 बज चुके थे। मैं अकेले अपनी बच्ची को लेकर रिक्शे पर बैठी और घर पहुंची। कांपते हुए कदमों से दरवाजे पर गई और डरते हुए दरवाजों को पीटती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। घर के अंदर से मेरी बेटियों की रोने की आवाज आ रही थी। काफी समय बीत गया, दरवाजा नहीं खुला। मैं वहीं दरवाजे पर टेक लगाकर रो रही थी। रात लगभग 2 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने देखा मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। वह मुझसे लिपट के रोने लगी। मैं कमरे में गई। मेरा पति बेसुध सो रहा था। कमजोरी और काफी थकान से मैं भी अपनी 5 बेटियों के साथ सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति ने मेरे बाल पकड़ के खींचकर मुझसे उठाया। वह काफी गुस्से में थे। मैं कांपने लगी। मेरे पति मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाया और बोला, किसके कहने से घर के अंदर आई है? मेरे घर में तेरे और तेरी बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही थी और बोली, कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरी सास और पति को तरस नहीं आया। दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। माँ बेटी वही दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। मैं 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाती? तभी कुछ देर बाद मेरी सास की काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आई।
मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी और उनका सर फट गया था। मेरे पति रोते हुए मेरी सास को लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बुरी खबर आई, मेरी सास मर चुकी है। रिश्तेदार भी आने लगे मेरी सास को देखने के लिए। मेरे पति ने दोबारा मुझे जाने के लिए नहीं कहा। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। मेरे पति का व्यवहार कुछ ठीक होता गया। वह जब काम होता तो मुझसे बात कर लिया करता था, लेकिन अपनी बेटियों को देखना नहीं चाहते थे। मैंने उन पर ध्यान दिया तो यह महसूस किया वह दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगे हैं। मुझे डर था कि बेटे के लिए वह कहीं दूसरी शादी ना कर ले। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, मैं परदेश जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि तुम तो बेटी पैदा करने की फैक्ट्री बनी बैठी हो। मेरी माँ भी यही चाहती थी। मैं रोने लगी और उन्हें काफ़ी समझाई, लेकिन वह नहीं समझे। मेरी जिंदगी एक बोझ बन गई थी। मेरे दिल में आया इस दुनिया को छोड़ दूं, लेकिन मेरी बेटियों का चेहरा सामने आ जाता। सुबह जब उठी मुझे काफ़ी तेज बुखार था। मेरे पति डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दिया और बताया मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति कुछ नहीं बोले और घर आने के बाद तेज आवाज़ में बोले, अगर बेटा हुआ तो ठीक, अगर बेटी हुई तो उसे मार देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम कभी मिल नहीं पाओगी। मेरे पति उसी रात परदेश चले गए। अब मैं यही प्रार्थना करती, मेरे घर एक बेटा आ जाए। समय बीतता है, वह समय आ गया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हुई हॉस्पिटल आई, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। एक बार फिर बेटी पैदा हुई। मेरे पति का बार बार फोन आ रहा था। मैं फोन काट दे रही थी। उससे क्या बताती, आप 6वीं बेटी के बाप बन चुके हो। मैं उस नन्ही सी जान को सीने से लगाए रो रही थी। मैं कैसे इसे मार दूं और कैसे जिंदा दफना दूं। मुझे कुछ और करना होगा। मैं बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आई। एक गरीब औरत बैठी थी। मैंने उसे बात की और उस औरत को अपनी बच्ची को दे दिया और घर चली गई। इस तरह 5 बेटियों की जान बचाई। समय आगे बढ़ता है। 3 साल बीत चुका था। मेरे पति घर वापस नहीं आए। हर महीने पैसे भिजवा देते थे, जिससे हमारा गुजारा हो रहा था। मैंने उस औरत को काफ़ी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। मुझे मेरी बच्ची की काफ़ी याद आती थी। मेरे पति परदेश में काफ़ी पैसे कमा रहे थे, लेकिन वह अब पैसे भेजना भी बंद कर दिए थे और फ़ोन पर बात भी नहीं करते। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। मैं काम ढूंढने लगी। लोग यही कहते, पति इतना पैसा वाला और पत्नी काम करेगी। मैंने झाड़ू पोछा का काम करने लगी। इसी तरह 18 साल बीत जाता है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोली तो सन्न रह गई। मेरे पति मेरे सामने खड़े थे और मुस्कुरा के अंदर चले गए और बोले, अब यहीं रहूँगा, यहीं से बिजनेस करूँगा। और वह बोले, मैं 2 महीने से यहीं हूँ। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वह आगे बोले, वह एक लड़की को यही पसंद किया है और उससे शादी करेंगे। 2 दिनों बाद उसकी शादी है, यह कहकर वह चला गया। मैं बस यही सोच रही थी, मैं क्या किसी की इंसानियत इस कदर भी मर जाती है। वह अपनी बेटियों के बारे में या मेरे बारे में एक बार भी नहीं पूछा।
इन 18 सालों में हम कैसे रहें। 2 दिन बीत जाता है। एक औरत एक 18 साल की लड़की को साथ लेकर आती है और मेरे पति उस औरत को पैसा देते हुए कुछ बातें कर रहे थे। तभी उस औरत को मैंने देखा। मुझे लगा इसको मैं जानती हूँ। तभी मुझे याद आया, इसी औरत को मैंने अपनी बच्ची को दिया था। मैं उस औरत से जाकर पूछा, आज से 18 साल पहले तुमको किसी ने अपनी बेटी दिया था। उसने कहा, हाँ, पर तुम कौन हो? मैं बोली, मेरी बेटी कहाँ है? मैं ही वह माँ हूँ जिसने अपनी बेटी तुमको दिया था। उस औरत ने उस लड़की की तरफ इशारा किया। यही है। मेरे पति सर पकड़ के बैठ गए। यह कैसा अनर्थ होने जा रहा था। मेरे पति घर से चले गए और वह औरत भी चली गई। उस बच्ची को मैं गले लगाकर रोने लगी। वह भी काफ़ी रोई। 2 दिन बाद एक एम्बुलेंस घर पर आई। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और पैर टूट चुका था। हम उनको घर में ले आए और बेटियां उनकी सेवा करती। वह उनसे नज़रें नहीं मिला पाते और रोते रहते और माफ़ी मांगते। एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी सभी बेटियों के नाम कर देते हैं। अब हम सभी मिलजुल के खुशी खुशी रहते हैं। धन्यवाद।